हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत गुप्ता। आज आप लोगों को फिजिक्स के पहले अध्याय वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में जो कल तक हमने पढ़ाया था कहा मूल आवेश तक, उससे आगे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मूल आवेश क्या है, मूल आवेश कितना होता है, इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि मूल आवेश इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में सबसे कम आवेश जिसका होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। कल यहां तक डिस्कस किया था हमने, और इसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको मूल आवेश की परिभाषा पूछी जाती है तो आप केवल इतना ही बता दें कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अब हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आवेश का क्वांटम सिद्धांत या क्वांटमीकरण। क्वांटम सिद्धांत या क्वांटमीकरण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस संसार में प्रत्येक आवेश जो है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे कम आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है। जो चार्ज होता है, वो जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रवाहित होता है। जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में ही प्रवाहित होती है। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होगा, अगर एक वस्तु से दूसरे परमाणु में, मतलब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, इससे कम इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर नहीं जाएगा। ये बात याद रखें कि ऐसा कर दो कि आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो भी जाएगा वो एक पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना होता है उसका पूर्ण गुणज, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, या आ गए हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, मतलब मूल आवेश जो होता है उसका पूर्ण गुणज, मतलब Q = Ne, जहां N = 1 2 3 इन्फिनिट तक हो सकते हैं। मतलब N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q = Ne। ये क्वांटम सिद्धांत का बेस्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। Q = Ne। इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि भौतिक रूप से भौतिक जगत में अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये आपको याद रखना है। तो आवेश का क्वांटम सिद्धांत या क्वांटमीकरण की कितनी सिंपल डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी कि भौतिक रूप से अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। चलिए, इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल हम अभी आपको समझाएंगे कि किस तरीके से। इसके बाद आते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल स्थानांतरित ही किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। देखिए, समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 20 कूलम का आवेश है, +20 कूलम का आवेश है, और इसको हमने एक दूसरी वस्तु से -8 कूलम का आवेश दे दिया। अब ये बीजगणितीय नियम का पालन करता है, क्योंकि हमने जो आवेश के गुणधर्म बताए थे उसमें बताया था कि बीजगणितीय योग का नियम का पालन करता है। तो इतना आवेश और दे दिया, मतलब +20 कूलम आवेश था ही, और +-8 कूलम आवेश, इतना और दे दिया, तो दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन यहां पर देखें कि +20 कूलम है, -8 कूलम है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो +12 कूलम आवेश बचेगा। मतलब जो हमारा आएगा वो 12 कूलम आवेश आएगा। अब आप कहेंगे कि सर अभी आप कह रहे थे कि आवेश संरक्षण के नियम से आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पर तो आवेश नष्ट हो गया, 20 कूलम आवेश था, 12 कूलम आवेश बचा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो 8 कूलम आवेश
प्लस के 8 कूलम आवेश कम हुआ है वो क्या हुआ है, माइनस के 8 कूलम आवेश जो पहुंच गया है वो इन दोनों को न्यूट्रल कर देता है। प्लस के 8 कूलम को माइनस 8 कूलम आवेश न्यूट्रल कर देता है, इसलिए आवेश तो बढ़ गया है, मतलब ट्रांसफर हुआ है 12 कूलम। अगर हम इसी 8 कूलम आवेश को इससे बाहर निकाल देंगे, मतलब प्लस के 12 कूलम आवेश से हम इसको माइनस 8 कूलम आवेश को बाहर निकाल दें तो फिर से माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस के 12 और प्लस के 8 प्लस के 20 कूलम आवेश फिर से हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं जो आवेश के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, जो समझाया है किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार 14 होता है। तो इसको जब हम देखें कि जो परमाणु क्रमांक 7 है इसको KLMN कक्षाओं में बांटेंगे हम नाइट्रोजन के, तो कितना हो जाएगा 2,5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। तो आप लोग केमिस्ट्री में भी जानते होंगे कि 2,5 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते हैं, दूसरी में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इस तरीके से। तो 2,5। अब आपको बता दें कि इसमें जो पूछा गया है कि 7 है इसका परमाणु क्रमांक। अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 होते हैं और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। कल हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब उस क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गया है कि 7n14 के नाभिक में कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। तो अब आपको पता है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो न्यूट्रॉन तो विद्युत उदासीन होता है, प्रोटॉन का ही आवेश होगा जो नाभिक के अंदर होगा। और प्रोटॉन कितने हैं नाइट्रोजन में, 7 है। तो हम यही क्वांटम सिद्धांत लगा देंगे Q इक्वल Ne। अब N नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 7 लिख देंगे N बराबर, और इनटू अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है लेकिन प्लस माइनस का अंतर रहता है, तो यहां पर प्लस के ही लिखेंगे क्योंकि प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश न्यूमेरिकल वैल्यू में तो बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन का आवेश प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है, तो हम यहाँ पर प्लस का रखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, 7 6 जा 42, मतलब 7 6 42, हासिलाई 4 और 7 1 7 4 11, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम इतना आ जाएगा। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर पॉइंट को खिसकाएंगे 1.12 × 10⁻18 कूलम इतना भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी नाभिक के भीतर, कोई भी नाभिक, आपको सोडियम दे दिया जाए, एल्यूमिनियम दे दिया जाए, इस तरीके से किसी भी नाभिक के भीतर आपसे आवेश की मात्रा पूछी जाती है तो आपको तुरंत आपको एक फॉर्मूला लगा देना है Q = Ne। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नाभिक का हमको आवेश निकालना है तो Q = Ne लगा देंगे, इस तरीके से उसको हल करेंगे। अब जैसे कि अगला एग्जांपल है, जैसे कि किसी चालक में 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर कैसा और कितना आवेश होगा ये पता करना है। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और
आपको बता दें कि जो न्यूट्रल बॉडी होती है, कोई भी परमाणु होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। लेकिन अगर जब किसी तत्व से, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो प्लस आवेश हो जाता है और जिसमें पहुंचते हैं वहां नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने पर ऋण आवेश हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाने पर धन आवेश हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है, एक सवाल है कि अगर किसी चालक में सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश बढ़ गया है। तो 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर कैसा और कितना आवेश हो। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उस पर कितना और कैसा आवेश होगा। 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, कमी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उस पर कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा। और अगर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उस पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो ऋण आवेश हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कमी हो रही है तो धनावेश होगा। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तो ऋण आवेश होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है तो धन आवेश होगा। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अब कितना आवेश होगा ये पता करना है, तो इसमें भी हम तुरंत क्वांटम सिद्धांत लगाएंगे। क्वांटम सिद्धांत का फॉर्मूला जो Q इक्वल NE। तो कितना आवेश होगा, Q इक्वल N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो N बराबर 5 और गुणे। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है -1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। तो Q इक्वल 16 पंचे 80। एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसको हम हटा सकते हैं। तो -8 × 10 की पावर -19 कूलाम हमारा आवेश आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहा जाए या इलेक्ट्रॉनों की कमी कहा जाए तो कैसा और कितना आवेश होगा, तो उसमें भी आपको तुरंत Q इक्वल NE फॉर्मूला क्वांटम सिद्धांत लगा देना है। अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी का अपोजिट में कि किसी चालक में 16 × 10 की घात -19 कूलाम धन आवेश है, या चलिए धन आवेश ही मान लेते हैं। किसी चालक में 16 × 10 की घात -19 कूलाम धन आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है। तो आपको याद रखना, अभी हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनावेश होगा और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋण आवेश होगा। अब यहाँ पर धनावेश की बात कर रहा है कि किसी चालक पर इतना धन आवेश है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कम हो रहे कि ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ना, तभी तो धनावेश है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया हमको कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो N इक्वल निकालना है, तो इसमें भी क्वांटम सिद्धांत हम लगा देंगे Q इक्वल NE। हमको निकालना क्या है, N की वैल्यू निकालना है। तो Q इक्वल तो आपको ये दिया गया है कि कितना आवेश है, Q की वैल्यू रख देंगे 16 × 10 की घात -19 इक्वल N इंटू E। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। अब इतना आवेश होता है, तो अब जब यहाँ पर देखें इसको बराबर की उस तब ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो N इक्वल 16 × 10 की घात -19 अपॉन 1.6 × 10 की पावर -19।
तो 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे और नीचे 16 10 जा 160, तो n इक्वल कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो इस तरीके के भी सवाल आएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी चालक में कितना धन आवेश है, कितना ऋण आवेश है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, अधिकता हो रही है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एक सिंपल सा सवाल और आता है इसी आवेश से संबंधित, कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी चालक में 2 सेकंड में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। 2 सेकंड में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 2 सेकंड में, मतलब टाइम दिया गया है t इक्वल 2 सेकंड, कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है? I बराबर 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है 2 सेकंड में। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल कितनी होगी, ये हमको निकालना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब आपको पता है कि आवेश का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, और एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल Ne। तो दोनों समीकरण देखे, Q मतलब आवेश की ही है, तो दोनों फॉर्मूले कैसे होंगे? बराबर, समीकरण फर्स्ट सेकंड से बराबर लेकर चलेंगे, तो Ne इक्वल IT हो जाएगा। तो n इक्वल क्या हो जाएगा? IT/E। अब I की वैल्यू रख देंगे। I की वैल्यू कितनी है? 1.6। T की वैल्यू कितनी है? 2, और गुण है 1.6 × 2 कर दिया, और E की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो देखो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁻19 है, ये ऊपर जाएगा, तो 2 × 10⁻+19। मतलब कोई भी संख्या, घात वाली संख्या को नीचे से ऊपर ले जाए या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n बराबर हमारी 2 × 10⁻19 आ गई है। तो इस प्रकार से हम इस तरीके के आवेश से रिलेटेड सवाल को हल कर सकते हैं। तो वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के केवल इस लेसन से आवेश से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, हमने आपको इन अपने 2-3 वीडियो में आपको पूरा समझा दिया है। इसके अलावा आवेश से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है आपका, और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी फालतू की जो चीज़ें हैं इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, क्या नहीं हुआ। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको फोकस करना है, जो मैंने आपको बताया है। और आपको अगर पूरे कोर्स की जो PDF फाइल है, जो आपको नोट्स है फिजिक्स के, वो अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखकर हमसे मंगा सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमारा नंबर भी आपको दिया गया है वीडियो में, तो आप हमारे उस नंबर पर कॉल करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप हमसे नोट्स भी मंगा सकते हैं। और हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको पूरी फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।